बहू। हाँ पापा जी। बेटा एक कप चाय मिलेगी? हाँ पापा जी। अरे लैपटॉप मंगवाया था मैंने, कितना टाइम लगाओगी? आ रही हूँ। बहू। जी पापा जी। बेटा मैं पूछ रहा था चीनी कहाँ रखी, मुझे मिल नहीं रही है। जी मैं आके देती हूँ, बता रही थी। ठीक। रोशनी फाइल कहाँ है मेरा? जी आई। भैया लेट हो गया आज तो। ये बाएं हाथ से देते हैं? हाँ, इतनी तमीज भी नहीं सीखी। ऑफिस जा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। सुबह सुबह आप शगुन आ इधर। तमीज नहीं है थोड़ी सी। सुनिए ना, मैं कह रही थी कि कल हमारी एनिवर्सरी है, तो कल कहीं हम दोनों को कहीं बाहर लेके चलिए ना, और रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खाएंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। थोड़ी कपड़े नहीं है। हाँ तो एनिवर्सरी है, इसका मतलब क्या? नए कपड़े पहनना जरूरी है क्या? पुराने सारे कपड़े क्या खराब हो चुके हैं? फेंक दो फिर। बस फालतू का खर्च करवाना है इससे। चलो भैया, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहा है। दीदी, हम दोनों की पहली एनिवर्सरी है और हमारी शादी एक ही साथ हुई थी। मैं चाहती हूँ ना हम दोनों एक साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। ठीक है, बाहर नहीं जा पाएंगे मगर केक तो घर पे काट सकते हैं ना। आप भैया को बोल के मनाइए ना। फिर जब भैया मान जाएंगे ना तो मैं इनको मनाऊंगी। अब भैया जब मान जाएंगे तो ये भी मान जाए शायद। दीदी प्लीज, मेरा बहुत मन है। रोशनी, तुम्हें लगता है सुबह में जो हुआ ये एनिवर्सरी मनाएंगे? एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। पति है ना, कोई बात नहीं, इनको गुस्सा आ जाता है। अभी तो शांत हो गए होंगे। अच्छा, मैं एक बार बात करती हूँ। भैया आज का तो हम लोग का डेट हो गया है फाइनल, ठीक है। बाकी डिंगरा साहब से बात करके आने वाला डेट 25 और 30 हम लोग के पास शेड्यूल खाली लग रहा है, तो वो चीज भी बुक करते हैं। किसका फोन है? इन लोगों को जरा सा भी चैन नहीं, फोन कर रही है अब। हेलो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी ऑफिस में होता हूँ कॉल मत किया करो। कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम्हें? वो हमारी एनिवर्सरी है ना, तो हम ये बोल रहे थे कि बाहर नहीं जाते हैं, घर पे ही केक कट कर लेते हैं। एनिवर्सरी मनाने का ज्यादा शौक चढ़ रहा है। मना नहीं किया था सुबह में। दिमाग खराब मत करो, ठीक है? फोन रखो चुपचाप, वरना मनवा दूंगा तुम्हारी एनिवर्सरी अच्छी तरह से। एनिवर्सरी मनवाना रखो। मैं बोली थी ना रोशनी, वो नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा हुआ डिंगरा साहब बोला डील क्रैक हो गया है ना। प्रॉपर्टी का भी अब टेंशन नहीं रहेगा। मैं उनको मेल कर देता हूँ। रोशनी पानी लेकर आ जाओ यार, पता है घर में आ चुका हूं उसके बाद भी बैठी हुई हो। हद है यार तुम्हारा। क्या हरकत है ये? ठंड का वक्त है, बाहर से आए हैं हम लोग, और ठंडा पानी दे रही हो तुम हमें। हमारी तबीयत खराब हो गई तो? या घर में बैठे बैठे तुम लोग आराम फरमा रहे हो? पता भैया कितनी मेहनत लगती है बाहर काम करने में। भारी ठंड में मर्द बाहर जाए, पैसा कमा के लाए, और घर आने पर क्या मिल रहा है? ठंडा पानी। अरे पानी गर्म करके लाके भी दे सकती थी ना।
तुम्हें पता है ना, ठंड पानी से मुझे प्रॉब्लम है। ये बात जानते हुए भी तुम्हें ठंड ही पानी देना है। और याद क्या रखना है, हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, हाँ, बर्थडे आने वाला है, यही सब याद रहेगा। पति को क्या तकलीफ दे सकता है, क्या सही कर सकता है, ये याद तो रहेगा ही नहीं। तो इन लोगों को शॉपिंग खेलना है, कपड़े आने चाहिए नए, मेकअप का सामान आना चाहिए, यही तो करना है बस। अब देख के रह जाओ यहां से। क्या चल रहा है यहाँ? क्या तकलीफ था तुम दोनों को? मुझे बताओ, मैं करता हूँ तुम्हारी तकलीफ दूर। पापा हमें क्या दिक्कत है, इन लोगों को दिक्कत है, इन्हें समझाइए ना आप। अच्छा, तो थोड़ा सा ठंडा पानी पीने से तुम बीमार पड़ जाओगे? मतलब इतने नाजुक हो गए तुम। और बहुएं तुम्हें पिछले 1 महीने से कह रही हैं कि रसोई के अंदर गीजर लगवा दो, ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोए जाते। उनकी परेशानी तुम्हें नहीं दिखती। मैंने कहा मैं मेड लगवा देता हूँ, पर इन्होंने ये कहा नहीं पापा जी, खर्चा नहीं बढ़ाना। ये तो इतना सोचती है, पर तुमने आज तक लगवाया गीजर? पापा ये दोनों अनोखी थोड़ी हैं, और घर में औरतें नहीं होती क्या? उनके घर में गीजर तो नहीं लगा होता, वो भी तो ठंडे पानी से ही बर्तन साफ करती है ना। अरे फालतू के बस गीजर लगवाने हैं। और पापा एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो आप बोल रहे हो ना, कम से कम इन लोगों को भी समझाया करो। घर में आप रहते हो ना, तो समझाओ, हर वक्त फिजूल खर्चा ना करवाए। फिजूल खर्चा वो करवाती ना। जब मैंने मेड की बात की तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। मैं मानता हूँ दूसरे घरों में भी वो वे काम करती हैं, पर तुम्हारी तरह ना बदतमीजी नहीं करते। तुमने क्या करते हो, सारा दिन इन्हें कठपुतली की तरह नचाते रहते हो, जब देखो बदतमीजी से बात करते हो। तुमने तो इन दोनों को पैर की जूती समझ रखा है। क्या बात कर रहे हो आप? अगर पैर की जूती अगर समझता तो इतना ऐसो आराम ना देता। खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, अच्छा ओढ़ने को मिल रहा है। अब जरूरी ये थोड़ी है कि भाई खाना आप होटल में जाके खाना खाए। अरे दिक्कत कुछ नहीं है पापा, फालतू की फरमाइश है बस इनकी। और एक कपड़ों की बात, अरे तो कपड़े बहुत है इनके पास, पूरा का पूरा अलमीरा भरा पड़ा है। अच्छा, ये फरमाइशें करती हैं, इनके पास बहुत कुछ है। अरे भाई, कल तुम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी थी, बस इनका मकसद यही था कि इसी बहाने हम आपस में थोड़ा टाइम बिता लेंगे। वो थोड़ा वक्त ही तो मांगती है। और रही बात त्याग की, क्या तुम ही त्याग करते हो? तुमने इस घर को बनाया, ये बहुएं कुछ नहीं करती। कभी बहुओं पर ध्यान दिया है वो कैसे जिंदगी जी रही हैं? उनके कपड़े देखे कभी? कितने फटे कपड़े हैं। मैं तो देखकर ही मुझे शर्म आ गई थी उस दिन, मैं तो देख भी नहीं सकता। और तुम कहते हो फरमाइशें करती हैं। पापा ऐसी बातें नहीं है। तो कैसी बात है, बताएगा मुझे? क्यों ऐसा गंदा व्यवहार करते हो तुम बहुओं के साथ? घर को इतना मेंटेन करना, घर में किस चीज की कमी है आखिर? हाँ मानता हूँ कि थोड़ा बहुत अब कपड़े नहीं हो पाया, अब टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इन लोग के लिए कपड़े मैं जाके लूँ। इस चीज के लिए इतना बातें करना सुनाना कोई सही थोड़ी है। अच्छा, जो तुम इनके साथ बदतमीजियां करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। अरे भाई, उनकी शादी हुई है, वो भी एक दूसरे घर में आई है, उनके भी कुछ सपने होते हैं। उनको भी अपने पति से कुछ उम्मीद होती है कि हमारा पति बाहर लेकर जाएगा, घुमाएगा फिराएगा, नई नई शादी हुई है, कोई शॉपिंग करवाएगा। और तुम क्या करते हो? सारा दिन एक मारने पे तुला रहता है और एक डांटने पे तुला रहता है। कभी टाइम दिया अपनी बीवियों को तुमने? जब देखो झगड़ा, लड़ाई, डांटना, पीटना। अरे भाई, दूसरे घर में आई है, पराये घर में आई है, थोड़ा वक्त लगता है। वो तो अपनी तरह से लगी हुई है इस घर को बनाने में, और तुम्हारी एक एक बात को बर्दाश्त कर रही है। कभी उनके बारे में सोचा है कभी कि उनको कुछ टाइम दे, उनको कुछ घुमाए फिराए? पर नहीं जी, जब देखो पैसा पैसा, काम में लगे रहते हो, मशीन की तरह लगे रहते हो। इनके प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों दीपेश, क्यों दानिश? जब ब्याह के लाए तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी? जिम्मेदारी बनती है पापा। तो क्या निभा रहे हो तुम जिम्मेदारी? बताओगे मुझे? हमें भाइयों को ऐसा लगता है कि हमें ऐसे ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? समझाओ मुझे जरा। घोड़ डिंगरा साहब की वाइफ ने उन्हें तलाक दे दिया और एलुमिनी में सारे घर, गाड़ी, सब कुछ लेकर चली गई। पापा हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपनी औरतों को शह देंगे तो वो हमारे लिए आगे चल के खतरा पैदा कर सकती है।
इंसान दूसरों की गलतियों से ही सीखता है। तो जो ढिंगरा साहब के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपनी बीवियों को दबा कर रखें, चाहे डांट डपट कहीं से। मतलब ढींगरा साहब के घर में ये चीज हो गई तो तुमने सोचा हमारे घर में भी हो जाएगा। मतलब उसकी बहू गलत निकली, मतलब वो कुएं में कूद रहे तो हम भी कुएं में कूदेंगे। इस घर में तुमने कभी देखा है, कभी मुझे देखा है तुम्हारी मम्मी को डांटते हुए, या तुमने अपने दादा को देखा था? इस घर के अंदर ऐसा है क्या? या कभी तुम्हारी मम्मी मेरे से बदतमीजी से बात की क्या? मैंने उनसे कभी बदतमीजी से बात की? पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये चीजें तुमने कहां से सीख ली? हमारे घर में तो ऐसा संस्कार नहीं है। पहले के ज़माने में और अब के वक्त में फ़र्क है पापा। जमाना बेटा कभी का भी हो, हमेशा प्यार से घर चलते हैं। दूसरों के घरों से अपने घर नहीं चला करते। अगर दूसरे के घर में आग लग रही तो इसका मतलब अपने घर में भी आग लगा लो, अच्छी भली जिंदगी को बर्बाद कर लो। भाई जब हमारे घर में ये चीज नहीं है तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो हमारे घर में भी ऐसा होगा? जब तुम्हारे पापा के अंदर नहीं, तुम्हारे दादा के अंदर नहीं थी तो तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? तुमने ये कहां से सीख लिया? बेटा अपने घर पे ध्यान दो, दूसरे के घरों में क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। जो इंसान दूसरों पे ध्यान देता है वो अपना घर बर्बाद कर लेता है। हमेशा अपने पेरेंट्स को आदर्श बनाओ, ना कि दूसरों को। जमाना आज भी वही है, कल भी वही था। हर युग के अंदर प्यार से सारी चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़ों से कोई चीजें हासिल नहीं होती, ना घर चलते। समझ आ गई? एक काम करो, माफी मांगो बहुओं से। पापा पर का क्या मतलब है? गलती की है तो माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे? इसका मतलब तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलती की है? बहू को चांटा मार दिया, जो उस वो देखा है तो वो डांटता रहता है। सारा दिन तो तुम चिल्लाते रहते हो बहुओं के ऊपर, अब तुम्हें माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। सॉरी। आई एम सॉरी, दोबारा गलती नहीं करूंगा। दिल से मांगो सॉरी, ऐसे नहीं होता सॉरी। एहसान नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती की है, ढंग से माफी मांगो। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा या फिर हाथ नहीं उठाऊंगा। सॉरी रोशनी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा इन बातों का। और मुझे यह भी वचन दो, आज के बाद तुम दोनों एक तो बहुओं को डांटोगे नहीं, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करोगे और मार्केटिंग भी करवाओगे, शॉपिंग भी लेकर जाओगे। बोलो। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। अब की ना मेरे बेटे होने की बात।